वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर कटिया गोपालगंज। आज हम लोग इंग्लिश में नरेशन के बारे में भाई गोवर्धन पांडे सर से जानेंगे। Dear students, today we discuss about narration or speech. It is a matter. What is the narration or speech? The definition is what we say about someone or something to a person is narration or speech. In Hindi, we can say narration क्या है। हिंदी में इसे हम कथन या संभाषण कहते हैं और इसकी परिभाषा हम यूं दे सकते हैं कि यदि वक्ता या कहने वाला किसी श्रोता से कुछ कहता है या सुनता है तो वह नरेशन या संभाषण या कथन कहलाता है। As for example, we say Ram says to Mohan, I am a student. दूसरा एग्जाम्पल हम यूं दे सकते हैं कि द टीचर से टू बॉयज, वी आर रीडिंग द नरेशन। अब यहां बात यह उठती है कि नरेशन कितने प्रकार का या कितने तरह का होता है और नरेशन का संभाग या पार्ट क्या होता है। ऐसे में हम नरेशन के पार्ट को यूं कह सकते हैं या लिख सकते हैं। इसे हम दर्शाने के लिए या कह सकते हैं कि राम सेज टू मोहन। राम सेज टू मोहन। यहाँ यह एक सिंगल कॉमा से यह पार्ट जो है वह क्या है, अलग है, और इन्वर्टेड कॉमा के भीतर यह लिखा है आर ए स्टूडेंट। सेंटेंस यह है कि द टीचर said to boys, we are reading the narration. We are reading the narration. दोनों सेंटेंस में दो पार्ट हैं। एक पार्ट एक सिंगल कॉमा से अलग हो रहा है और दूसरा पार्ट वह इन्वर्टेड कॉमा के भीतर बंद है। इसे नरेशन के तौर पर हम इट टू वॉयज यह रिपोर्टिंग वर्ब है तथा जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के भीतर बंद है जैसे वी आर रीडिंग द नरेशन यह रिपोर्टेड स्पीच है। इस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन के दो भाग हुए, पहला रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। इस प्रकार से नरेशन के दो पार्ट, पहला पार्ट डायरेक्ट नरेशन या स्पीच और दूसरा पार्ट इनडायरेक्ट नरेशन। जब हम वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में या उसी के द्वारा कही गई उक्ति को यूं कह देते हैं वहां नरेशन या स्पीच डायरेक्ट नरेशन होता है। तथा जब हम वक्ता के कथन को अपनी भाषा में या अपने शब्दों में रखते हैं या प्रस्तुत करते हैं तब वह इनडायरेक्ट स्पीच होता है या इनडायरेक्ट नरेशन होता है। अब हमें यह जानना है कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैसे चेंज करते हैं या कैसे बदलते हैं। डायरेक्ट नरेशन से
या स्पीच से इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच में हम कैसे बदलते हैं, इसको हमें यहाँ जानना है। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच में बदलने के लिए 4 स्टेप्स हैं। पहला, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। तीसरा, चेंज ऑफ सेंटेंस। चौथा, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। इन नोट यहां ले लें, इसको मिटा दें। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए सामान्य रूप से हम यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेड आता है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो से या सेड को टेल या टेल्स या टोल्ड में बदल देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। यह सामान्य नियम है। और उसके बाद डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए पहला स्टेप चेंज ऑफ पर्सन है। चेंज ऑफ पर्सन पहला स्टेप है। इस स्टेप में यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या उसका पोसेसिव आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार उसे हम चेंज कर देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मोहन, आई एम गोइंग टू स्कूल। इस सेंटेंस में यह जो है रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टेड स्पीच में है। रूल कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट या उसका ऑब्जेक्ट या पोसेसिव आता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार वह बदल जाता है। यहाँ हमें यह देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है और इधर यह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो यह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट इसमें राम के अनुसार वह बदल जाएगा। जैसे राम सेड, देखिए राम टोल्ड मोहन, that he was going to school। यहाँ यह आई राम के अनुसार थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के रूप में ही में बदल गया और यह जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है यह पास्ट टेंस में है, इसलिए इसका टेंस भी यहाँ बदल गया है, जिसे हम अगले स्टेप में सीखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल भी हम यूं दे सकते हैं, द टीचर सेज आई एम टीचिंग। यहाँ भी द टीचर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और यहाँ भी क्या है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। तो यह चूंकि
रिपोर्टिंग वर्ब इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अर्थात इसका टेंस यहां नहीं बदलेगा। जैसे द टीचर सेज, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट ही इज टीचिंग। इस प्रकार से हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस में रहने के कारण रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यहाँ नहीं बदला है। और इस प्रकार से अनेक उदाहरण इस पर दिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ हम यह दे सकते हैं कि बॉयज said to the teacher, we want to read narration. इसे हमें कैसे बदलेंगे, इसको सीखना है। पहला सेंटेंस में बॉय से टू द टीचर, तो क्या करेंगे, लिखेंगे बॉयज टोल्ड द टीचर। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट के तौर पर फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर आया है। इसे हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार बदलना है। तो यह हो जाएगा दैट दे, और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यहाँ हमें क्या करना होगा कि टेंस को बदल देना होगा। They wanted to read narration। यही इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया या इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। सेंटेंस है मोहन से टू गीता, वी गो टू स्कूल। इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। हमें ध्यान देना होगा कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट उसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। केवल पर्सन को ही हम क्या करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, मोहन टेल्स, सेज के स्थान पर टेल का प्रयोग हो जाएगा, चूंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेज को हम सेज में ही रहने देते। सेज टू गीता के स्थान पर मोहन टेल्स गीता। That they go to school। इसका इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन होगा। इस प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल के देख लिया जाए। यह दिए गए सेंटेंस में सेज रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब है, और इधर यह जो है भी रिपोर्टेड स्पीच क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो इस प्रकार से चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, और सेज के स्थान पर हम टेल कर देंगे या इसके सेंस के अनुसार सब्जेक्ट के टेल्स कर देंगे। मोहन टेल्स गीता। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे,
और वी के स्थान पर, चूंकि वी यहाँ प्लुरल नंबर में है, सब्जेक्ट के तौर पर हम दे कर देंगे और इसका टेंस नहीं बदलेगा। दे गो टू स्कूल। पांचवा सेंटेंस है राधा सेड टू मोहन आई एम ए स्टूडेंट। इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, और यह जो है अर्थात रिपोर्टेड स्पीच वह सिंपल प्रेजेंट में है। तो हम इसे यूं बदल सकते हैं, राधा टोल्ड मोहन दैट। अब आई के स्थान पर राधा के अनुसार हम सी कर देंगे, दैट सी इज, इसको काटिएगा, सी वाज ए स्टूडेंट। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यहाँ एम का पास्ट रूप वाज हो जाएगा। यहाँ आप लोगों को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। पहला सेंटेंस दिया गया है, हर मदर सेज टू लीला, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है आई एम वर्किंग इन द किचन। और दूसरा सेंटेंस, श्याम सेड टू द टीचर वी आर गोइंग होम। इसे हमें इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। और तीसरा सेंटेंस है, पीएम मोदी सेड टू द पीपल वी आर फेसिंग कोरोना। और चौथा सेंटेंस, हर फ्रेंड सेड वी आर विजिटिंग द ताज। ये 5 सेंटेंस आपको दिए गए हैं और आप इसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदलिए। और इसको बदलने के लिए ऊपर में बताए गए नियमों का आपको पालन करना होगा। नोटबुक बनाया। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच में चेंज करने के लिए 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, चेंज ऑफ पर्सन। सेकंड, चेंज ऑफ टेंस। थर्ड, चेंज ऑफ सेंटेंस। एंड फोर्थ, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। सामान्य रूप से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब से के स्थान पर ऑब्जेक्ट रहने पर टेल में चेंज कर दिया जाता है। यदि ऑब्जेक्ट न रहे तो सी या सैड को नहीं बदला जाता है। चेंज ऑफ पर्सन के लिए रूल। फर्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट या उसका पोसेसिव अथवा उसका ऑब्जेक्ट आवे तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार बदल जाता है। जैसे राम सेज आई एम ए स्टूडेंट। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, राम सेज दैट ही इज ए स्टूडेंट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर कटिया, गोपालगंज। थैंक्स।